और अब बात पहले अखिलेश और राजभर की। जिन्ना की तारीफ दिल खोलकर होने की, क्योंकि यूपी की राजनीति में जिन्ना का जिन्न पीछा नहीं छोड़ रहा। पहले अखिलेश ने जिन्ना की तुलना सरदार पटेल और महात्मा गांधी से की। अब उनके सहयोगी ओम प्रकाश राजभर ने जिन्ना को लेकर ऐसा बोल दिया कि यूपी का सियासी पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया है। भाजपा पर निशाना, जिन्ना बने सहारा। देश के पहले प्रधानमंत्री जिन्ना को बना दिया गया होता तो भारत का बंटवारा ही नहीं होता। क्या सुभाषपा को जिन्ना दिलाएंगे जीत? यूपी में पीछा नहीं छोड़ रहा जिन्ना का जिन्न। पहले अखिलेश, अब राजभर, जिन्ना प्रेम दिल खोलकर। जहां भाजपा यूपी जीतने के लिए अपने काम को अपना हथियार बनाकर चुनावी मैदान में है, वहीं अखिलेश यादव और उनके दोस्त ओपी राजभर जिन्ना को हथियार बनाकर यूपी फतेह की तैयारी में है। अब इसे गठबंधन का असर कहें या कुछ और, क्योंकि अब ओम प्रकाश राजभर ने भी जिन्ना प्रेम खुलकर जाहिर कर दिया है। देश के पहले प्रधानमंत्री जिन्ना को बना दिया गया होता तो भारत का बंटवारा ही नहीं होता। इस बात को आडवाणी जी के विचार को पढ़िए, अटल जी के विचार को पढ़िए, जो समदेश के शुभचिंतक हैं उनके विचार को पढ़िए, वो क्यों उनकी तारीफ करते थे। राजभर से पहले हरदोई में अखिलेश यादव ने जिन्ना को गांधी, पटेल और नेहरू के समकक्ष सच्चा स्वतंत्रता सेनानी बताया था। तब खूब बवाल मचा था। सरदार पटेल जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़कर के बैरिस्टर बनकर के आए थे। एक ही जगह पर पढ़ाई लिखाई की उन्होंने, वो बैरिस्टर बने, उन्होंने आजादी दिलाई। उन्हें किसी भी तरीके से अगर किसी का भी संघर्ष करना पड़ा होगा तो वो पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन राजभर ने तो जिन्ना प्रेम में अखिलेश को भी पीछे छोड़ दिया है और भाजपा ने इसे हाथ आया मौका समझकर राजभर समेत अखिलेश पर हमला बोल दिया। मोहम्मद अली जिन्ना को कुछ राजनीतिक दलों ने अलादीन के चिराग का जिन्न समझ लिया है और लग रहा है कि ये मनचाही मुराद पूरी कर देगा, वोट इनको दिला देगा, वोटों से झोली भर देगा। लेकिन शायद उन्हें ये मालूम नहीं है कि मोहम्मद अली जिन्ना को ये देश खलनायक मानता था, खलनायक मानता है और खलनायक ही मानता रहेगा। जितना जिन्ना का नाम लेंगे उतना ही इनको नुकसान होगा। ये वोट बैंक की जिस चाह में लगे हैं, तुष्टीकरण की जिस चाहत में है, ये इसका खामियाजा विधानसभा के चुनाव में इनको भुगतना पड़ेगा। ऐसे में सवाल बड़ा है कि क्या सच में जिन्ना को हथियार बनाकर अखिलेश और राजभर जीत का ख्वाब तो नहीं देख रहे हैं? क्योंकि सच तो ये है कि जिसने जिन्ना का नाम लिया है उसके हाथ जले हैं। अब अखिलेश यादव और ओम प्रकाश राजभर के कितने जलेंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि चुनावी मौसम में नेता ऐसे बयान क्यों दे रहे हैं? क्योंकि एक विवादित बयान हाल ही में भाजपा के साथी संजय निषाद ने भगवान राम को लेकर दिया था और भगवान राम को राजा दशरथ का पुत्र मानने से ही इनकार कर दिया था। राम और निषाद राज का जो जन्म है वह मखौड़ा घाट पर नियोग पुत्रेष्ठ कामी जग में नियोग विधि से खीर खिलाने के बहाने हुआ। खीर खाने से तो कोई बच्चा हो नहीं जाएगा ना, तो एक तरीका था, एक सम्मानजनक तरीका था। उससे कहते हैं कि दशरथ के वो तथाकथित पुत्र है, असली पुत्र वो श्रृंगी ऋषि निषाद। संजय निषाद का बयान भाजपा के लिए भी किसी झटके से कम नहीं था। उसे समझ नहीं आया कि वो इस पर कैसे रिएक्ट करे। तब डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा था, राम के खिलाफ कोई भी कुछ कहे ये बर्दाश्त नहीं होगा। मैं समझता भगवान श्री राम जी और उनके बारे में किसी प्रकार की विवादित टिप्पणी मैं ना सुन सकता हूं और ना मैं उस पर कोई बोल सकता हूं। लेकिन सवाल बड़ा है कि नेता जुबान फिसल गई या उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया, ऐसे तर्क भी नहीं दे रहे हैं। तो क्या ये सब एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है? और अगर है तो क्या इससे यूपी की सत्ता मिलेगी? क्योंकि कोई भगवान राम के खिलाफ कुछ कहे ये कोई बर्दाश्त नहीं करेगा और ना ही ये कि मोहम्मद अली जिन्ना बंटवारे का सबसे बड़ा खलनायक है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।